नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और सीधे अहमदाबाद से आप देख रहे हैं आज तक। एक दिन बाद यानी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इत्तेफाक है कि इसी दिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हिंदुस्तान आ रहे हैं और वो भी सीधे अहमदाबाद। ये एक ऐतिहासिक मुलाकात होगी, लेकिन इतिहास के साथ साथ यहां पर चमक भी खूब होगी। ठीक उसी तरह की चमक जिस तरह की आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अहमदाबाद की एक आम सड़क। लेकिन फर्क इतना है कि यहां से बस कुछ ही दूरी पर जो साबरमती का किनारा है यानी साबरमती रिवर फ्रंट, वहां पर यह शानदार मुलाकात होगी। वहां तक मीडिया को भी जाने की इजाजत नहीं है क्योंकि सुरक्षा के बहुत चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। लेकिन एक तरफ साबरमती रिवर फ्रंट है, दूसरी तरफ वो होटल जहां पर चीनी राष्ट्रपति के रहने का प्रबंध किया गया है। ये सारी मेहमान नवाजी एक तरफ है, लेकिन बड़ा सवाल सबके सामने ये कि चीन के राष्ट्रपति आएंगे तो मोदी के लिए और हिंदुस्तान के लिए गिफ्ट क्या लेकर आएंगे। अपने चीनी मेहमान के लिए मोदी मेजबान बने हैं। गुजरात सज रहा है। मेहमान नवाजी में अहमदाबाद शंघाई जैसा बन रहा है। चीनी राष्ट्रपति के भव्य स्वागत के लिए एयरपोर्ट से लेकर साबरमती रिवर फ्रंट तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर से लेकर अहमदाबाद के गांधी आश्रम तक गुजरात रंग रहा है। नरेंद्र मोदी के लिए भी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए भी। 17 सितंबर को जगमगाएगा गुजरात। शंघाई की तरह रोशनी में नहाएगा गुजरात जब मोदी करेंगे चीनी राष्ट्रपति की मेजबानी। मोदी को मिलेंगी जन्मदिन की बधाइयां। यह भी संयोग है, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ये पहला भारत दौरा है और प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी भी पहली बार गुजरात जा रहे हैं। ये तारीख भी देश याद रखेगा। जी हां, 17 सितंबर नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है और इस मौके पर चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात भी है। फिर तैयारियां भी भव्य और दिव्य चल रही हैं। इस मुलाकात के लिए साबरमती रिवर फ्रंट को चमकाया जा रहा है। इसी साबरमती रिवर फ्रंट में मुलाकात होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा डॉम बनाया गया है। ये दोनों यहाँ पे वॉक द टॉक करेंगे। करीब 20 मिनट के लिए वो पूरा चलेंगे, पूरा रिवर फ्रंट देखेंगे। इस मुलाकात के मकसद कई हैं। कहने वाले कह रहे हैं चीन आएगा, अच्छे दिन लाएगा, अरबों खरबों का निवेश करेगा। चीन जैसे मुश्किल दोस्त के साथ रिश्तों की नई शुरुआत होने जा रही है। मोदी की विदेश नीति को दुनिया सलाम कर रही है। तभी तो चीनी राष्ट्रपति ने भारत से रिश्तों की ये नई पहल की है। देखना ये भी दिलचस्प होगा कि शी जिनपिंग की तरफ से मोदी को बर्थडे गिफ्ट क्या मिलेगा। वैसे पाकिस्तान न जाकर चीनी राष्ट्रपति पहले ही अच्छा संदेश दे चुके हैं। फिर मोदी भी चीनी दोस्त के लिए पूरी गर्मजोशी से लगे हैं। हम आपको दिखाएंगे कि भारत में निवेश को लेकर चीन का प्लान क्या है। तो ये भी दिखाएंगे कि कैसे मोदी के जन्मदिन पर उनके घर पर प्रधानमंत्री मोदी के आने की तैयारियां हो रही हैं। हालांकि मोदी कह चुके हैं कि इस बार वो अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे, लेकिन मोदी का मां से मिलना, मां का आशीर्वाद देना, भावुकता का ये लम्हा भी अद्भुत होगा क्योंकि पीएम बनने के बाद मोदी पहली बार गुजरात आ रहे हैं। 17 सितंबर को अहमदाबाद ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बनेगा। आप देख सकते हैं कि अहमदाबाद में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बड़े बड़े बैनर लगा दिए गए हैं। बाकायदा पोस्टरों पर चीनी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में लिखा गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर अहमदाबाद एयरपोर्ट पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अगवानी करेंगे। बिल्कुल शंघाई की तरह ये पूरा लगेगा जब यहाँ पे पूरी रात को जो रोशनी होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट दोनों यहाँ पर आएंगे तब। साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे पूरी तरीके से जो बैनर्स लगाए गए हैं वो भी चाइनीज भाषा में लगाए गए हैं। इंग्लिश के साथ साथ लिखा गया है कि इंडियाज मेगा सिटी अहमदाबाद वार्मली वेलकम्स प्रेसिडेंट जिनपिंग। साफ तौर पर पूरी तैयारियां है। गुजरात सरकार के कई मंत्रियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। खुद आनंदीबेन पटेल तैयारियों का जायजा ले रही हैं।
ताकि मोदी की मेजबानी को देखकर चीनी राष्ट्रपति भी खुश हो जाएं और रिश्तों की नई बुनियाद पर भारत चीन नया मुकाम बनाए। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। चीन के राष्ट्रपति जब अहमदाबाद आएंगे तो उनके स्वागत के लिए खासम खास तैयारियां की गई हैं। साबरमती रिवर फ्रंट पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन है, वहां पर वो गरबा का भी मजा उठाएंगे। जो पूरा रास्ता है वो उनके पोस्टरों से सजा हुआ है। भारत और चीन के जो झंडे हैं वो हर तरफ नजर आ रहे हैं। दरअसल चीन के राष्ट्रपति अपने साथ $100 बिलियन भी लेकर आएंगे, यानी हिंदुस्तान में चीनी निवेश की शक्ल में हम ये देख सकते हैं। उन्होंने इसके अलावा ये भी कहा है कि वो मोदी का पुश्तैनी गांव देखना चाहते हैं। अब उनके कार्यक्रम में क्या शामिल हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये तो बाद की बात है, लेकिन नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि उनके सम्मान में कोई कमी नहीं रहे। मध्यम मध्यम बहती साबरमती का किनारा और उस किनारे पर टहलते भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। जी हां, कुछ ऐसा ही दिव्य नजारा होगा जब पूरे 20 मिनट तक मोदी और शी जिनपिंग वॉक द टॉक करेंगे। साबरमती के किनारे रंगारंग कार्यक्रम भी होगा। गुजरात की परंपराओं से सजा गरबा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग देखेंगे। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की मेहमान नवाजी में कोई कमी न रह जाए, इसलिए जिनपिंग के ठहरने के इंतजाम से लेकर लंच और डिनर तक का सारा कार्यक्रम खुद मोदी ने तय किया है। इस मुलाकात का पूरा ब्यौरा आपके सामने रखें, उससे पहले आपको बता दें कि चीनी राष्ट्रपति के लिए 100 से भी ज्यादा गुजराती व्यंजन परोसे जाएंगे। इसमें भाखरी, बिस्किट, रोटला, वघारेलो रोटला, हांडवा, ढोकला, पात्रा, खिचड़ी और बाजरा, बैगन का भरता, लहसुन, आलू की सब्जी, सेव टमाटर की सब्जी, ढोकली की सब्जी, थेपला, कैरी का अचार, ये तमाम व्यंजन खाने में परोसे जाएंगे। 100 से ज्यादा डिशेस खिलाए जाएंगे चीन के राष्ट्रपति को। अब इनमें से कितना वो खा पाएंगे वो पता नहीं, लेकिन हाँ, ये सर्व उनके सामने जरूर किए जाएंगे। गुजरात की थाली के बारे में एक बात बहुत ज्यादा मशहूर है। कहा जाता है कि कोई भी चीज होती है उसमें मिठास सी नजर आती है। अब देखिए, चीन के नाम में ही चीनी है, यहाँ पर खाने में चीनी है। अब ये दोनों मिठास किस तरीके से घुलेंगे वो अहम है। यहाँ पर दाल को भी अगर हम देख लें तो उसमें जायका हल्का मिठास का ही आता है, या फिर अगर हम यहाँ की कड़ी को देख लें वो भी बाकी इलाकों की बिल्कुल अलग नजर आती है। इस वक्त जो मेरे सामने थाली परोसी हुई है, अगर सिर्फ इस थाली को भी देख लें तो यहाँ पर कम से कम 17 व्यंजन मेरे सामने नजर आ रहे हैं, मीठे से लेकर नमकीन तक। बहुत ज्यादा स्पाइसी कुछ नहीं होता है तो मुंह का जायका बिगड़ेगा नहीं। इसके बाद अगले दौर में आप अगर अचार की ही तरीकों को देख लें तो उसमें भी एक से बढ़कर एक चीजें रहती हैं। मक्खन, मुखवास को आप देख लीजिए, ताकि आखिर में जो आप खा रहे हैं उससे आपका मुंह मीठा ही हो, उसके अलावा कुछ नहीं। पीने के लिए भी जिस तरह की चीजें रहती हैं, चाहे ये नींबू और अदरक की एक खास ड्रिंक उन्हें पेश की जाए या फिर हाजमा बढ़ाने के लिए कुछ दिया जाए। मोदी की मेजबानी में वीवीआईपी मेहमानों के लिए वाटर और फायर प्रूफ टेंट तैयार किए गए हैं और इस काम में गुजरात सरकार के 3 अहम मंत्री नितिन पटेल, भूपेंद्र सिंह चुदासमा के साथ साथ सौरभ पटेल भी लगे हुए हैं, जो हर जगह जिनपिंग का ख्याल रखेंगे। माननीय नरेंद्र भाई के साथ 1-to-1 मीटिंग करेंगे और उसके बाद बिजनेस मीट होगी और इस बिजनेस मीट में 3 MOU होने वाले हैं, जिसमें 2 MOU में चीन के 2 प्रांत के साथ गुजरात का सरकार का MOU होगा और चीन के एक शहर के साथ अहमदाबाद सिटी महानगर पालिका का MOU होएगा। लेकिन मेहमान नवाजी और मेजबानी से इतर जो सबसे बड़ी चर्चा है वो ये कि चीन अगले 5 सालों में भारत में $100 बिलियन यानी 6 लाख करोड़ रुपए का निवेश करना चाहता है। हम आपको बता दें कि यह निवेश जापान के $35 बिलियन के निवेश से करीब 3 गुना होगा
इसमें रेलवे के आधुनिकीकरण, हाईवे बंदरगाह, बिजली उत्पादन, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल इंडस्ट्री शामिल है। भारत में चीन के निवेश प्लान में चीन शुरुआती चरणों में पुणे और गांधीनगर में इंडस्ट्रियल पार्क में $7 बिलियन निवेश कर सकता है। वैसे हम आपको बता दें कि जिस वक्त जापान ने भारत में बुलेट ट्रेन पर हामी भरी थी, उसी वक्त चीन ने भारत के सामने जापान से सस्ती बुलेट ट्रेन देने का प्रस्ताव रख दिया था। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा के मायने कई हैं। जिनपिंग का पहला भारत दौरा जितना महत्वपूर्ण है, गुजरात में होने वाली प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति की मुलाकात उतनी ही महत्वपूर्ण है। कहा जा रहा है कि जिनपिंग नरेंद्र मोदी का गांव भी देखना चाहते हैं। इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि जिनपिंग मोदी से मुतासिर हुए हैं। लिहाजा इस मुलाकात में नए वादों और नए रिश्तों पर कई करार होने की उम्मीद है और मोदी रिश्ते गांठना अच्छी तरह जानते हैं। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। $100 बिलियन के निवेश की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये इसीलिए अहम है क्योंकि मौजूदा दौर में हिंदुस्तान में चीन का जो निवेश है वो म्यांमार जैसे देश का भी 1/4 हिस्सा ही है। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे तब भी हर साल अपनी मां के पास जरूर जाते जन्मदिन के दिन। मां अपनी तरफ से जितना भी सौगात बन पड़ता जरूर देती, आशीर्वाद देती। इस साल भी नरेंद्र मोदी अपनी मां से मिलने जाएंगे, उनका आशीर्वाद लेने जाएंगे। यानी कि चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात के बीच ये मुलाकात बहुत दिलचस्प होगी। मोदी का 64वां जन्मदिन उनके लिए जितना खास है, उससे कहीं ज्यादा उनकी मां हीराबेन के लिए। बेटा प्रधानमंत्री बन चुका है और देश के इतने बड़े ओहदे पर बैठने के बाद मोदी पहली बार गुजरात आ रहे हैं, तभी तो तैयारियां भी खास हो रही हैं। मां ने दिल से दुआ दी और बेटा प्रधानमंत्री बन गया। औरों के लिए ये सियासी समीकरण हो सकता है, मगर एक मां के लिए इससे सुखद सपना और क्या हो सकता है जो उसकी आंखों के सामने सच हो जाए। उस मां की ममता और साझे सपने का यही सच मोदी को उस घर में खींच ला रहा है जहां मां रहती हैं। 94 साल की उम्र में भी हीराबेन उसी उत्साह के साथ इंतजार कर रही हैं। बेटा आएगा तो उसके माथे पर तिलक लगाऊंगी, मिठाई खिलाऊंगी और युग युग जीने की दुआएं मांगूंगी। इसीलिए तो घर भी सज रहा है। तस्वीरें गांधीनगर में नरेंद्र मोदी के भाई पंकज मोदी के घर की हैं। यहाँ तैयारियां जोरों से चल रही हैं, रंगाई पुताई हो रही है, सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरों से लेकर पुलिस बंदोबस्त भी तगड़ा है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वक्त हम खड़े हुए हैं उनकी मां का जो घर है, जहां पे वो उनके भाई पंकज मोदी के साथ रहती है, वहीं पे खड़े हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई है, क्योंकि मोदी अपने हर जन्मदिन पर मां हीराबेन का आशीर्वाद लेने जाते रहे हैं। हीराबेन अपने दूसरे बेटे पंकज मोदी के साथ गांधीनगर के सेक्टर 22 में रहती हैं। मोदी हर साल की तरह इस साल भी अपनी मां का आशीर्वाद लेने आएंगे। मोदी के पारिवारिक सूत्रों की माने तो ये तमाम तैयारियां मोदी के लिए ही चल रही हैं। मोदी की यही खासियत है, वो रिश्तों को जितने करीने से संजोते हैं, उनकी मर्यादाओं को भी वो पूरा सम्मान देते हैं। रिश्तों के इंजीनियर मोदी को शायद चीनी राष्ट्रपति उनके गांव जाकर परखना और समझना चाहते हैं। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट के बस कुछ ही दूरी पर हम इस वक्त खड़े हैं। वहां पर सुरक्षा की वजह से, तगड़ी सुरक्षा की वजह से बहुत ज्यादा करीब हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि वहीं पर मुलाकात होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच, जहां पर एक रंगारंग समारोह भी होगा। हालांकि मुलाकात का दौर उसके आगे भी बढ़ेगा, लेकिन वहां पर जो मुलाकात होगी वो बेहद दिलचस्प होगी। वहीं पर थोड़ा सा आगे बढ़े तो गांधी आश्रम है। अब जिनपिंग ने अपनी तरफ से कहा है कि वो गुजरात का इतिहास समेटना चाहते हैं। गुजरात का इतिहास अगर समेटना चाहते हैं तो गांधी आश्रम जाना बनता है। वहां पर जब वो जाएंगे तो उन्हें महात्मा गांधी का सबसे पुराना चरखा भेंट किया जाएगा।
चाइनीज प्रेसिडेंट जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच 17 तारीख को होने वाली मुलाकात को काफी ऐतिहासिक मुलाकात माना जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में, जहां पर चाइनीज प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों ही यहां पर आएंगे, गांधी आश्रम की मुलाकात लेंगे, ये जो गांधी जी का घर है उसे देखेंगे। साथ ही जो आश्रम है, आश्रम वालों ने यहाँ पे जो चाइनीज प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर है उन्हें एक खास, उनके लिए एक खास तोहफा भी तैयार किया है, जिसमें जो गांधी जी का सबसे आखिरी वाला चरखा था वो बतौर तोहफे के तौर पर दिया जाएगा। उसका नया मॉडल जो है वो दिया जाएगा। साथ ही गांधी जी पर बनी एक कॉफी टेबल बुक है उसे भी बतौर तोहफे के तौर पर दिया जाएगा। खास तौर पर जो गांधी आश्रम की इस मुलाकात है उसे काफ़ी ऐतिहासिक बताया जा रहा है, क्योंकि ये साबरमती नदी के तट पर बना हुआ है। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आपको बता दें कि जो ये ऐतिहासिक मुलाकात होगी उसकी पल पल पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल हमारी इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।